हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्चुअली कल सुबह स्कूल के लिए कुछ कुछ भिगो के रखने होते हैं, कोई कोई सब्जी कुछ कुछ कट करने होते हैं, वो सब कुछ कर रही थी। वो तो आपने देखा ही बहुत बार। हिना मैं कल के लिए बना रही थी बालों में मेहंदी लगाने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ना हिना पाउडर लिया है, ये घर का ही है, मतलब पाउडर घर पे ही बनाया है। इसमें है आंवला, रीठा, सिकाकाई, मेथी और भी दो चार चीजें कुछ कुछ ऐड है। उसका पाउडर बना के रखा हुआ है, पूरा डब्बा भर के था। आपको मैंने बहुत बार पहले भी दिखाया है। एंड इसमें अभी और थोड़ा सा ही बचा हुआ है। दोनों को लिया है, थोड़ा सा चाय पत्ती कॉफी पाउडर को मिक्स करके इसमें ऐड करा है। घोल बना के लोहे की कढ़ाई में ऐसे ही रख दूंगी, सुबह देखूंगी। इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर ही सकते हैं, बस मैंने उतना ही ऐड करा। आजकल ना मैं बहुत ज्यादा चिटचिट कर रही थी, तो सोच रही थी एक बारी ना टेस्ट कर ही लेती हूँ अपना ग्लूकोज क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आजकल पता नहीं है यार, घर पे कर लेते हैं। तो अगारो का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसको बाद में चेक करेंगे। कल सुबह निकाल के मैंने बस सोफे पे रख दिया ताकि मुझे याद रहे। आज मोक्को माहिका दोनों मिलके स्कूल जाएंगे। चल माँ, चल 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 फटाफट। माहिका तू फर्स्ट ब्रश कर, मोक्को तू याडा चल। ऐसा ऐसे लेटी जो, आजा ऐसे उठो। आप में से बहुत सारे लोगों का एक सवाल आया था कि मोना टाइमिंग बच्चों का क्या है। देखो, दोनों बच्चे एक ही टाइम पे जाते हैं। 8:15 को उनका स्कूल है, तो 8 बजे से पहले ही घर से निकल जाते हैं वो लोग। 15 मिनट से पहले पहुंच जाएंगे। बट सुबह सुबह ना यहाँ पे बहुत सारे स्कूल है, ट्रैफिक बहुत हो जाती है आसपास में। तो थोड़ा सा मुझे लगता है 5-10 मिनट पहले ही निकल जाओ बच्चों को टाइम से लेके। अगर पहुंच भी जाते तो ठीक है, बहुत बारी रश करके जाना ना बहुत मुश्किल होता है। एंड उसके साथ साथ मोक्ष का टाइमिंग ये है पिकअप का 12:15, 12:15। माहिका लेकिन 3:15 को वो आएगी, उसका स्कूल का टाइमिंग है। मोक्ष जब 2 साल बाद यूकेजी में जाएगा ना, तब माहिका एंड मोक्षित दोनों का टाइमिंग सेम रहेगा। एंड माहिका थोड़ा सा लेट जाती, मतलब लेट में आती है। स्नैक्स, लंच बॉक्स, कई बार जूस, ये सारी चीजें वो लेकर जाती है। मोक्ष का क्या, अभी उसको बस स्नैक्स भी कुछ देती हूँ, ज्यादा कुछ उसको देना नहीं। अभी उसका ना हैबिट हो रहा है 11 बजे तक तो वो घर वापस आ जाएगा। अभी और है, एक हफ्ते बाद उसका टाइमिंग होगा। धीरे धीरे स्कूल वाले भी टाइमिंग थोड़ा सा एक्सटेंड करे। ऐसा नहीं कि बच्चे को स्कूल में लाओ एकदम से 12, 12:30 तक रख दो, ऐसा नहीं कराया है। माहिका पुलाव लेकर गई है, साथ में आम लेकर गई है। मोक्ष भी रेडी हो गया था। अभी सच बताऊं, मम्मी है थोड़ा सा, तो दोनों बच्चों के साथ ना इजी हो जाता है सुबह सुबह रेडी करना। मम्मी नहला देती है, मैं ब्रश करा देती हूँ। एंड मोक्ष का ये भी है कि माहिका भी कभी रोती नहीं थी स्कूल जाने के लिए ना, वो कभी नहीं रोती थी, बचपन में भी नहीं। पहले पहले स्टार्टिंग में जैसे बच्चे करते हैं, बस उतना। इवन मोक्ष भी, उसका 3-4 दिन थोड़ा सा रोया होगा, वो भी इतना नहीं, 3-4 दिन बस। एंड उसके बाद तो बड़े अच्छे से बाय करके जाता है, आराम से इंजॉय करके आता है स्कूल से। स्कूल में भी मैंने मैम को पूछा, मैम भी बोली थी नहीं नहीं वो तो रोता नहीं है। सो आई एम हैप्पी, बच्चे भी हैप्पी। तो यहाँ पे आने के बाद उनको स्कूल में छोड़ के मैंने देखा मेहंदी, तब जाके उसको निकाला। बहुत बढ़िया सी यहाँ पे कलर आ गई थी और अच्छे से इसको मिक्स करा। आप ना इसमें बीट रूट थोड़ा सा जूस उसमें ऐड कर सकते हो, कलर उसका बहुत बढ़िया आता है। बट मेरे पास था नहीं, इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मुझे 2 घंटे में घर के पूरे काम कंप्लीट करना है आज, फिर उसको वापस पिक करने भी जाना है। तो इसमें थोड़ा सा दही एंड नारियल का तेल बस मैंने इसमें ऐड करा। कल रात को ही मैंने निकाल दिया था, तो मुझे तुरंत याद आ गया कि देखते हैं कितना क्या रिजल्ट आता है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अगारो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड इसमें ना आपको बहुत ही एक ट्रैवल फ्रेंडली कैरियर केस मिल जाएगा, तो आप कहीं भी इसको लेकर जा सकते हो। अगर आप जैसे इसको ओपन करते हो ना, तो सबसे पहले तो आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, जिसमें आपको इसमें क्या क्या है सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया। एंड पीछे एक वारंटी कार्ड भी है। ये यूजर मैनुअल लेके ना आप बहुत ही आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हो। एंड ये है ब्लड ग्लूकोज मीटर। एंड इसमें भी कैसे फंक्शन है मैं आपको आगे बताती हूँ। ये आपको इसमें मिलेंगे 50 पीसेस ऑफ लैंसर्स। एंड इसको ना एक ही बारी में एक आप इसको यूज करना है। उसके बाद ये है टेस्ट स्ट्राइप्स, इसमें भी आपको 50 पीसेस ऑफ स्ट्राइप्स आपको मिल जाएंगे। ये है आपका 3V लिथियम बैटरी। एंड उसके बाद आपको मिलता है एक लैंसिंग डिवाइस। सबसे पहले तो ब्लड ग्लूकोज मीटर जो है उसको हमें ऑन करना है। इसके लिए जो बैटरी वहां पे दिया है, आपको पीछे की तरफ इसको इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद जैसे ही हमने बैटरी इंसर्ट करा, एंड यहाँ पे ये सेटिंग मोड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एस बटन को दबा के 2 सेकंड रखोगे तो अपना ईयर, टाइम, डेट सब कुछ आप लोग सेट कर सकते हो। फिर एम बटन को दबाओगे तो ये कंफर्म हो जाएगा एंड हमारा नेक्स्ट सेटिंग पर ये शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग मंथ, टाइम एंड डेट को सेट करते हो ना, तो टर्न ऑफ होने से पहले ये ओके डिस्प्ले करेगा।
नेक्स्ट हमें सेट करना है हमारा लैंसिंग डिवाइस। सबसे पहले तो यह है डेप्थ एडजस्टमेंट कैप। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4 5 तक का। तो अगर पतला सा स्किन है ना तो 1 या 2 पर भी आपका आराम से ब्लड निकल सकता है। अगर थोड़ा सा थिक है तो आप 4 में भी आप लोग सेट कर सकते हो। अब एक और प्रिपेयर करना है। जो लैंसन डिवाइस आपको मिलता है ना, उसको बस आपको ऐसे रिमूव करके एक लैंसन को वहां पे इंसर्ट करना है। जैसे आप थोड़ा सा प्रेस करोगे वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। ऊपर एक कैप होगा, उसको ऐसे टर्न करके वो आराम से ही वो रिमूव हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डेप्थ एडजस्टमेंट कैप को वहां पे फिक्स करना है एंड वो यहाँ पे सेट हो गया। अभी हम लोग इसमें से एक स्ट्राइप निकालेंगे। उसको निकाल के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको मिलेगा अगारो का मिल रहा है या फिर ब्लड ग्लूकोज मीटर ना, उसमें वहां पे आपको फिक्स कर लेना है। जैसे आप लोगों ने इसको फिक्स करा, वहां पे एक नंबर दिखाई देगा 253। तो ये नंबर सेम उसी बॉक्स का होगा जिस बॉक्स ने आपने एक स्ट्राइप निकाला हुआ है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको दोबारा से चेक करने पड़ेगा। कुछ इस पोजीशन में आपको लैंसन डिवाइस को रखना है। फिर आपको ऑरेंज बटन को क्लिक करना है तो तुरंत ही वहां पे एक पिंच की तरह होगा एंड जैसे ब्लड निकला, आपको क्या करना है, एक स्ट्राइप को, वो जो स्ट्राइप हमने फिक्स करके रखा हुआ था ना, उसको वहां पे जैसे ही ब्लड के पास रखा, बस 5 सेकंड के अंदर ही आपको बिफोर फूड अगर आप कर रहे हो तो बिफोर फूड का रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आफ्टर फूड में इस तरह कर रहे हो तो आपको आफ्टर फूड का रिजल्ट भी वहां पे मिल जाएगा। बहुत ही इजी है। आप घर बैठे यहाँ पे अपने मम्मी पापा के लिए, आपके लिए भी आप लोग इसको मंगवा सकते हो। मेरा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए कुछ भी शो नहीं करा। लेकिन अगर किसी का कीटो शो कर रहा है, मतलब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लेवल 320 mg पर डीएल से ज्यादा है, अगर हाइपो शो कर रहा है मतलब 70 mg पर डीएल से कम है, दोनों ही केस पे हमें डॉक्टर के साथ तुरंत ही कंसल्टेशन करना पड़ेगा। अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। हमारे घर में सुबह सुबह यही चलता रहता है। ये मतलब क्या, इसमें स्टॉक मार्केट चलता रहता है। तो मैंने लगाया था, मैंने पूरा वीडियो बोल बोल के रिकॉर्ड कर दिया, फिर बाद में पता चला रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। मैंने मेहंदी लगाया है, कल रात को मैंने भिगो के रखा था। इसमें मेहंदी, आंवला और रीठा, सिकाकाई और इसमें थोड़ा सा करी पत्ता का पाउडर है। ये सारा पाउडर मम्मी ने बनाया था। ये हीना पाउडर भी मैंने कोई मार्केट से नहीं लिया है, आप चाहो तो ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स है। बट अगर आप पत्ते जो पेड़ पौधे होते हैं हीना के, वहां से लेते हो तो और ज्यादा अच्छा होता है। चेन्नई में मुझे पता नहीं था कि हमारे घर के ऐसे सामने ना, ऐसे कॉर्नर वाले जो घर है नेबर, उनके यहाँ पे है पौधा। आने के बाद मुझे पता चला, मैं घर से लेकर आई थी ये पाउडर बना के। मंगवाया था मम्मी ने किसके थ्रू, एंड उसको मेरी मौसी एक है वो लेकर आई थी। इतना सारा आपने, आई डोंट नो आपने वो वाला शॉट देखा हुआ कि नहीं, वो पत्ते को निकाल के उसको सुखा के उसका पाउडर बना के मैं ये सारा लगाया एंड इतना बढ़िया कलर आया है। इसका कलर और अच्छा आ सकता था बट मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा उसका सारे गुण चाहिए मेरे बालों में। देखो अभी थोड़े थोड़े यहाँ से मेरे बाल सफेद होते, एक यहाँ से एक, तो बुढ़ापा आ गया है मम्मी। और अभी मोक्ष को जाना है 11 बजे पिक करने के लिए। दो उसका टाइमिंग, बहुत लोगों का कंफ्यूजन है उसका टाइमिंग कितने से कितना है। उसका टाइमिंग है 8:15 से 12:15 तक, बट उसका धीरे धीरे टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। एकदम से ऐसा नहीं कि स्कूल गया और स्टार्ट हो गया स्कूल, वैसा नहीं है। तो आज उसका 11 बजे तक मुझे जाना है। मे बी 10:45 को मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और अभी और आधा 45 मिनट्स रखूंगी। ज्यादा देर उसको ड्राई करने की जरूरत नहीं है बालों में, बाल बहुत ड्राई हो जाएंगे। आज उसको शैम्पू नहीं करूंगी। वैसे आप इसमें बीट रूट का जूस ऐड कर सकते हो। मैंने और इसमें कल रात को ऐड करा था थोड़ा सा चाय एंड कॉफी का मिक्स पानी, वो वाला बॉईल करके ऐड करा था और उसको ऐसे रख दिया था। सुबह इसमें 3-4 चम्मच दही, नारियल का तेल ऐड करा। आप इसमें फ्लैक्स सीड्स को बॉईल करके ऐड कर सकते हो और एलोवेरा का थोड़ा सा पल्प, वो जूस निकाल के वो इसमें ऐड कर सकते हो। बट उतना सारा करने का टाइम नहीं हो रहा था मुझे। करूंगी मे बी नेक्स्ट वीकेंड करूंगी, बहुत अच्छे से एक और बार लगाऊंगी प्रॉपर। अभी पोछा मेहंदी लगी है, मतलब थोड़ा बहुत टाइम है वॉश करने के लिए। हेयर तब तक मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे दोनों घर का अच्छे से पोछा लगा दिया। पुराना वाला जो पोछा था वो मैंने खराब हो गया है मेरा। बहुत लोगों को मेरे मिनी ब्लॉग्स में पता चल गया है, ये मैंने दिखाया था। तो मेरा लॉन्ग वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, लेकिन मिनी ब्लॉग्स मैं डेली पोस्ट कर रही हूँ, तो आप उससे देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ये जो क्वालिटी है ये मॉप की बहुत ही अच्छी है। पुराना वाला भी इससे थोड़ा सा कम प्राइस में था और उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने 2-3 साल उसको बहुत अच्छे से चलाया है।
वो उसकी जो प्लास्टिक की टब है ना वो मेरा टूट गया। वो बस इसीलिए कि मेरे जब हाउस हेल्पर थी वो आंटी क्या करते थे, मोक्ष बहुत छोटा होता था, मैं उनके पीछे जाके ऐसा देख नहीं पाती थी कि उन्होंने क्या चीज कहाँ रखा, बोलना नहीं हो पाता था। मेरी भी थोड़ी बहुत उसमें गलती थी, गलती नहीं कंडीशन ही सिचुएशन ही उस टाइम पे कुछ ऐसे हो गई थी, तो वो बाहर रख देते थे एंड उसके चलते वो धूप में रह रह के प्लास्टिक खराब हो जाता है ना, सेम कुछ उसी तरीके से ही हुआ था। तो फाइनली मैंने ये लिया है। इसका भी लिंक मुझे बहुत लोगों ने मेरे मिनी ब्लॉग देख के मांगा था। मेरा मिनी ब्लॉग ना मैं डेली पोस्ट करती हूँ, बट उसमें भी ये हो जाता है कि लिंक देना, इसका बहुत पुराना से मतलब बहुत पहले से लिया था ना, मैं देखती हूँ अगर लिंक मिलता है तो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। घर में पोछा लगाना, सारे जो भी 2 बेडरूम 3 बेडरूम है बट 2 बेडरूम हम लोग यूज करते हैं मोस्टली, दोनों बेडरूम के बेडशीट मैंने चेंज करे। और अगर हाउस हेल्पर होती है तो थोड़ी बहुत इस टाइम पे हेल्प हो जाती है। बहुत लोगों ने बोला मोना हेल्पर रख दो, हेल्पर नहीं रखने का मेरी खुद की ही डिसीजन है। मेरे घर में इवन मेरी मदर इन लॉ भी बोलती है हाउस हेल्पर लगा ले, मेरी मम्मी बोलती है कि तेरी मर्जी, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो रख लो, क्या है कोई बात नहीं कितना भी पैसा, लेकिन मेरी अपनी ही एक है कि नहीं, वो बहुत लेट आते हैं, 12 बजे दिन में आते हैं, 1 बजे दिन में आते हैं कभी कभी, एंड तब तक किचन में गंदा सिंक रखना मुझे पसंद नहीं है। मेरी वही एक रीजन है कि मैं हाउस हेल्पर नहीं रख रही हूँ यहाँ पे। ऐसा अभी क्या कर सकते हैं, टाइमिंग उनकी यहाँ पे वो सुबह नहीं आ पाते, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माहिका के लिए मोक्षित के लिए सुबह सुबह किचन में जाके खाना बनाना पड़ता है, गंदे सिंक रख के खाना बनाना ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा किसी को। तो यही मेरा एक रीजन है, इसी के चलते मुझे मुश्किल बहुत होती है, बट क्या ही कर सकते हैं बताओ। सारे रूम के बेडशीट मेरे चेंज हो गए, साफ चादरें मैंने बिछा दिए बेडरूम पे। और डी मार्ट से मैंने कुछ कुछ आज बेडशीट लाने का भी मैंने सोच रखा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने भर भर के सनस्क्रीन क्यों लगाया पता है, मेरे हाथों की जो स्किन और मेरी फेस की जो स्किन है ना, ये दोनों अभी मैच नहीं कर रहे हैं और उसको कैसे मैं हाथों की टैन हटाऊं मुझे नहीं समझ आ रहा है। बालों में मेहंदी लगाया था, देखने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं कलर चढ़ा है, पता ही नहीं चला। फिर मोक्ष को जाके पिक करके वापस लेकर आए हैं। अभी 11 बजे वो आ जाते तो तुरंत ही मैं उसको लंच नहीं दे रही हूँ, उसको पहले थोड़ा सा जूस में दे देती हूँ, कभी वाटरमेलन हो गया, कभी मस्क मेलन हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने मोक्ष का ना जो डेली रूटीन है वो शेयर करने के लिए बोला है, तो मंडे जब वो स्कूल जाएगा तो उसका प्रॉपर डेली रूटीन सुबह मतलब कैसे उठता है से लेके उसका रात तक क्या रूटीन है, एंड उसमें ऑफ कोर्स माहिका भी इंक्लूडेड हो जाएगी क्योंकि दोनों के वही रूटीन हो जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले आज मैंने मस्क मेलन का जूस बनाया तो सबके लिए दे दूंगी थोड़ा थोड़ा। अभी महेंद्र ऑफिस भी निकल जाएंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जाती हूँ मोक्ष को पिक करके लेकर आती हूँ, उसके बाद महेंद्र ऑफिस जाता है। अभी बेचारे उनका भी शेड्यूल इतना टाइट है ना, मैं भी उनको पिकअप ड्रॉप के लिए ज्यादा बोल भी नहीं पाती क्योंकि पूरा दिन ऑफिस के काम, ऑफिस से आते हैं कभी कभी बहुत लेट हो जाता है उनका, घर में भी जब उनका वर्क फ्रॉम होम चलता है तो वो भी 1-2 बजे तक ऑफिस के काम में ही रहते हैं वो। तो अभी इंसान अगर 5-7 घंटा भी आराम ना करे, 7 घंटे तो वो कभी सोते भी नहीं है, अगर रात को 5 घंटे भी अच्छे से नहीं सोए तो सोचो क्या ही हालत होगा, फिर तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। यहाँ पे मैं गई थी उसके बाद डी मार्ट एंड कुछ कुछ शॉपिंग करके लेकर आई थी, ग्रोसरी मेरे घर के पास है तो मैं डी मार्ट चली जाती हूँ। बेडशीट मुझे आज बहुत बढ़िया ऑफर में मिल रहे थे तो मैंने कुछ कुछ ले लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन सबको यूज करा है तो मुझे पता है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। डबल बेडशीट मुझे मिले हैं 399 रुपीज में, और मैं ये मैं डार्क लेकर कलर आई ही थी लेकर डी आई मार्ट हूँ। से कल, या फिर किसी एक ब्लॉग में किसी ने मुझे पूछा था कि मोना आप अपने बेडशीट वगैरह सब कहाँ से लेकर आती हो, तो फिर ये है डी मार्ट से। और डी मार्ट से मुझे अगर पूछोगे कितना क्या लास्ट करता है, मतलब कितना इसका रुको अच्छे से, हाँ कैमरा सेट कर दो, कितना टाइम चलेगा क्या चलेगा, तो मैंने डी मार्ट से इसी तरीके के सेम आई थिंक 2-1.5 साल पहले लेकर आई थी। अभी तक मैं इतना रफली यूज करती हूँ ना कि हर 4-5 दिन में एक बार उसको वॉश करने के लिए डाल देने के लिए, तो एक भी ना कपड़ा खराब हुआ है ना उसका थ्रेड निकला है, कुछ भी नहीं, सिर्फ 400 रुपये देकर मैं लेकर आई थी वो। तो देखते हैं ये कैसा जाता है, अच्छा है ये, और 1.5 साल हो गए मैं उसको यूज कर रही हूँ। एक आपने देखा होगा अभी बेडशीट जो मैंने कल बिछाई थी वो 2 आज जो मैंने धोने के लिए डाले ना वो दोनों मैं डीमार्ट से लेकर आई थी। तो इस बार मैं वही पिंक वाला नहीं लेकर आई, ना ही मैं व्हाइट कलर का लेकर आई। इतने सुंदर सुंदर मिल रहे थे व्हाइट कलर में, जैसे क्या बोलते कौन सा प्रिंट बोलते हैं, जैसे फ्लावर सुंदर से रोज रोज होके बना हुआ है ना, इतना सुंदर सुंदर था, बट
एक बार गंदा हो जाता है ना बच्चों के साथ तो फिर उसके बाद वॉश करने पे भी नहीं जाता है। तो मैं ऐसे डार्क डार्क कलर ही लेकर आ गई, ये एक ब्लू कलर में लेकर। उसके बाद मेरा फोन का बैटरी डाउन हो गया तो मैं अभी बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये एक ब्लू कलर में लेकर आई है डार्क, ये एक रेड कलर में लेकर आई। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, एकदम मोटा मोटा है, थिक है, बहुत बढ़िया, प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन। और सेम मेरे पास पहले यही मटेरियल का है तो मुझे पता है बहुत अच्छा काम करता है। एंड एक ये व्हाइट में थोड़ा सा फ्लावर प्रिंट में है तो ये भी बहुत अच्छा लगा, मैं लेकर आई हूँ। फिर उसके बाद माही को जाके पिक करके लाना, फिर मोक्स को सुलाना खिलाना, माही को फिर लंच कराना, इन्हीं सभी में ना शाम तक हो गया था टाइम। अभी कुछ 6:30-7 बज रहे थे। मैं अभी बैठ के माहिका को पढ़ा रही थी एंड उसके बाद में लंच की भी, सॉरी, डिनर की भी प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पे किसी ने मुझे एक बार कोई एक व्लॉग देखे ये पिलर के बारे में पूछा कि कहाँ से लेकर आए हो। ये मेरी मदर इन लॉ लेकर आई लास्ट टाइम जब थी ना, लास्ट टाइम नहीं, उससे पहली बार जब आई थी तब। यार इसी टाइम तक ना मेरी हालत खराब हो जाती है। पीछे टाइम देखो 7 बजने को है, 6:40 6:45 ऐसा कुछ टाइम हुआ है। और मैं थोड़ी सी जल्दी ही डिनर बना लेती हूँ क्योंकि 7:30 बजे तक सबसे पहले तो मोक्ष का डिनर करा देती हूँ मैं, उसके बाद में माही को खिला देती हूँ। मोक्ष को रात को 8 मैक्सिमम 8:30 तक मैं उसको सुला देती हूँ। इवन माही का 20 हो जाती है, उसको भी ज्यादा लेट में करने नहीं देती। अगर बहुत होमवर्क है, पढ़ना है कुछ तो, या फिर कोई प्रोजेक्ट करना है, तब 9 बजे के बाद मैं उसको सुला देती हूँ, जबरदस्ती ही सुला देती हूँ। या तो जल्दी शाम को पढ़ाने बिठा देती हूँ अगर कुछ ज्यादा है, मुझे पता चल रहा है। पता है बहुत बार ऐसा होता है बच्चों की नींद पूरी नहीं हो पाती क्योंकि पूरा दिन वो स्कूल में होते हैं। सोचो, माहिका सुबह उठती है, शाम को 4 बजे फिर घर आती है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन घर पे ही नहीं रहती, तो उसको एनर्जी उसकी बॉडी में चाहिए। इवन मोक्ष भी बहुत छोटा है, स्कूल में 4 घंटे जाना, खिलाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, तो उसको भी ऐसा है नींद नहीं आना है। तो अगर बच्चे रात को बहुत अच्छे से सो जाते ना तो वो बिल्कुल नहीं रोएंगे, स्लीपी फील नहीं करेंगे, स्कूल में रोएंगे नहीं, चिड़चिड़ नहीं होंगे। तो अगर बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है ना, टाइम पे सुला दिया करो उनको थोड़ा सा। फिर डिनर तो मेरा बन गया था, बर्तन मैंने साफ कर लिए थे। अभी 7:30 तक माहिका के पास बैठूंगी, उसके होमवर्क कराऊंगी। नेक्स्ट मंथ से माहिका के टर्म 1 फर्स्ट टर्म CT1 उसका स्टार्ट हो रहा है तो उसकी भी और 10-12 दिन बचे होंगे, उसकी भी मुझे प्रिपरेशन अभी उससे करवाना है। बहुत छोटी है तो ऑब्वियसली उसके पास बैठना पड़ता है, उसको पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, प्रैक्टिस करवाना पड़ता है। ट्यूशंस नहीं जाती माहिका तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम ही मुझे उसको देना पड़ रहा है अभी। एंड ये है माहिका का हैंड राइटिंग। किसी ने बोला था माहिका की हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, तो हाँ इसके पीछे भी बड़ी मेहनत लगी है, मुझे क्या बताऊं, बट वो ऐसी है कि सुन लेती है मेरी बातें। तो चलो आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, कल एक और रूटीन के साथ मिलते हैं दोबारा। बाय, टेक केयर।